देहरादून में आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर भव्य श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में गुरुद्वारे पहुंचे। यहां उन्होंने माथा टेका और कीर्तन अरदास में शामिल हुए और गुरु साहिब को नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान मानवता के लिए प्रेरणा है और अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज आज भी प्रासंगिक है। इसके बाद सीएम ने सिख समाज की देश सेवा और एकता की भूमिका की सराहना की। बता दें, बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने समारोह में हिस्सा लिया और गुरु साहिब के उपदेशों को फैलाने का संकल्प लिया। साथ ही समुदाय ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक स्वागत सम्मान के साथ किया। मैं गुरु तेग बहादुर जी का 350वें शहीदी पर्व पर उनको नमन करता हूं कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना और रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके बलिदान को याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौनिहाल, पूरी देश और दुनिया गुरु तेग बहादुर जी के वीरता से, पराक्रम से, उनके बलिदान से परिचित हो कि उन्होंने कितनी बड़ी चुनौतियां, कितना बड़ा संघर्ष एक छोटी सी आयु में किया। उससे सभी आने वाली पीढ़ियां उनको अपने स्मरण में रखें, उससे प्रेरणा लें। पूरे देश के अंदर ये पर्व मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और अनेकों काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पूरे सिख समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं। चाहे वो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का बनना हो या लंगर के लिए FCRA मुक्त करना हो, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के उनके बलिदान दिवस को वीरता दिवस के रूप में मनाना हो, या गुरु ग्रंथ साहब को, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से वापस लाना हो, या 1984 के दंगों के जो दोषी थे उनको सजा देनी है, या उत्तराखंड के अंदर ही हेमकुंड साहब जाने के लिए जो यात्रा अत्यधिक कठिन और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए अत्यधिक कठिन यात्रा होती थी, उस यात्रा को सरल बनाने के लिए गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का काम स्वीकृत करना हो, ऐसे अनेक काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी सिख समाज के उत्थान के लिए हर संभव यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने शिक्षा में विधेयक लाकर जो अल्पसंख्यक शिक्षा के अंतर्गत होने वाले लाभ हैं उसमें सिख समाज को भी सम्मिलित किया है, जिससे कि वो भी सभी लाभों को प्राप्त कर सके और उनको भी आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। रामनगर मांस प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी ने आज अचानक रामनगर कोतवाली में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें, पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी और कोतवाली के बाहर पुलिस ने गिरफ्तारी का जाल भी बिछाया था, लेकिन आज जोशी स्कूटी से पीछे के रास्ते सीधे कोतवाली के अंदर पहुंच गया और उसने सरेंडर कर दिया। जोशी के आत्मसमर्पण के तुरंत बाद भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित कई कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और जोशी का समर्थन किया। बता दें, इससे पहले जोशी ने एक वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया था और मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को छोई में मीट ले जा रहे नासिक हुसैन पर भीड़ के हमले के बाद दर्ज मुकदमे में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब जोशी ने स्वयं सरेंडर कर कानून का सम्मान दिखाया है। सभी मित्रों को जय श्री राम। आज मैं रामनगर कोतवाली में जो है सरेंडर करने जा रहा हूं
और जैसा कि आपको 23 तारीख का जो घटनाक्रम है सबको पता है और सब विदित भी है। उस घटनाक्रम से विगत 1 माह से घटनाक्रम चल रहा है। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आज, क्योंकि हमारी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है, हम लगातार नीचे से लेकर ईडी से लेकर हाई कोर्ट तक हमने प्रयास किया कि अग्रिम जमानत हमें मिल सके। और हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद आज हम रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण और सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हम पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उसी को लेकर हम न्यायालय के समक्ष गए थे और सच्चाई की एक दिन जरूर जीत होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म यही सिखाता है कि हमको बचाना सिखाया है और सनातन धर्म में कभी किसी को मारना नहीं सिखाया है। तो इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। और जो सारिक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं लगातार कोर्ट में इसलिए गया ताकि उसका नाम खुल सके, पूरा प्रयास किया। सारिक ने जो करण आर्या को जो फोन किया है, आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उसके बाद जो ये मैसेज फैला, अब अवैध मान से क्या है, ये जाँच का विषय है। उसमें पशु लोग से उसकी क्या रिपोर्ट आई या उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ से वो आ रहा है, तो हाई कोर्ट ने भी इसके दिशा निर्देश दिए हैं कि पता लगाएं ये है क्या चीज़। लेकिन मेरा सभी से यही कहना है कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, हम निर्दोष हैं और सच्चाई की एक दिन जरूर जीत होगी। विश्वास रखिएगा, प्रभु श्री राम जी किसी की ताकत नहीं जो हमें कहीं भेज सके। प्रभु श्री राम जी जहाँ रखना चाहें वहाँ हम बड़े प्यार से आज जा रहे हैं और उन्हीं के आदेश के अनुसार हो सकता है इसमें कुछ जो है समाज का हित हो और एक मैसेज जाए। लेकिन हमारे किसी लोगों ने लाइव के बाद उसको सकुशल यहाँ छोड़ा है, उसके लाइव के बाद कोई भी दंगा नहीं भड़का है। वो पूरा लाइव वीडियो बनाया इसलिए जाता है कि आप सच्चे हैं तो आप लाइव बनाएंगे, आप झूठे हैं तो आप चोरी छुपे कुछ भी काम कर सकते हैं, तो इसलिए लाइव बनाया गया। मेरी रामनगर की जनता से अनुरोध है, निवेदन है कि आप यूं अपना साथ बनाए रखना। हम जरूर सच्चाई की जीत होगी, एक दिन लौट कर आएंगे। हम हमेशा आपके साथ हैं। आपका सेवक मदन जोशी। राष्ट्रहित परिवार से ऊपर मैंने रखा है। आपने देखा होगा मेरे परिवार को कितना कष्ट दिया इन लोगों ने, लेकिन मैंने आज भी परिवार को छोड़कर राष्ट्रहित रामनगर का हित सबसे ऊपर रखा है। धन्यवाद। जय श्री राम। वो मंडल अध्यक्ष ही नहीं थे, वो चेयरमैन का चुनाव भी लड़े हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो कोर्ट के माध्यम से जो उन पर कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका उन्होंने पालन किया है और इसके तहत उन्होंने आज खुद आकर यहाँ पर समर्पण किया है। अच्छी बात है। कानून, हम कानून के साथ खड़े हैं, नियमानुसार खड़े हैं। आगे भी कानून से के माध्यम से ही हम सारे काम करेंगे। हमारी ओर से कोई किसी प्रशासन का उसका कोई ना हमने पहले विरोध किया ना अब विरोध कर रहे। हम तो बात केवल उस समय भी जब कुछ लोगों ने छापा था कि विधायक जी, कोर्ट में भी वो बात आई है शायद, लेकिन हम केवल इसलिए आए थे कि नियमानुसार होना चाहिए। हमने कभी कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, ना करेंगे। और आज मदन ने समर्पण किया है थाने में आकर, अच्छी बात है। उन्होंने भी कानून का साथ दिया है, कानून के तहत चले हैं। आगे जो प्रक्रियाएं चलेंगी वो कानूनी चलेंगी, उसके लिए हम सब तैयार हैं। नारायणबगड़ में आज यानी मंगलवार को विकास खंड सभागार में 18 नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने अपनी ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और बाकी ग्राम प्रधानों ने अलग अलग न्याय पंचायतों में शपथ ग्रहण की। मौके पर मौजूद खंड विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह असवाल ने बताया कि 4 ग्राम पंचायतों को छोड़कर बाकी सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शपथ ले ली है, लेकिन 4 ग्राम पंचायत में अभी ग्राम पंचायत गठन नहीं हो सका है। बधाई देता हूँ जिनके द्वारा जो है मैं यहाँ पे नवनिर्वाचित प्रधान के रूप में शपथ ली है। तो सबसे पहला हमारा तो सरकार की तरफ से नशा मुक्त पहला अभियान हमारा यही चलेगा कि हम जो है गाँव को नशा मुक्त करें और एक स्वच्छ वातावरण में पूरे ग्राम सभा हो रहे। और दूसरा स्वास्थ्य, शिक्षा, जो गाँव में फर्स्ट रोजगार, जो जिससे कि हमारे भाई जो है पलायन से दूर रहे और गांव में जो उनको रोजगार दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसको बेहतर से बेहतर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते हमले से चिंतित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले में मृतक के परिवार को अब 4 लाख की जगह 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी।
घायलों का पूरा इलाज भी सरकार उठाएगी। सीएम ने आगे कहा कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए वन विभाग व अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ी है। देखिए, इसके लिए वन विभाग समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को भालू ने हमला किया है उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि जहां मानव वन्य जीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही जिनको भी ऐसे हमले का शिकार होना पड़ा है, उन सभी के समुचित स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी देखरेख के लिए और उनके जितना भी जो भी उसमें धनराशि खर्च होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी।